everyone, in this video we will discuss about magnetic field at the center of circular coil। तो आज इस वीडियो में हम सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। यहाँ पे डायग्राम में देखिए हमने एक सर्कुलर कॉइल ली है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। और यहाँ से देखिए करंट पास कर रहा है कितना, I। अब हम देखो इसमें हमने ये पूरा ऐसे सर्कल में ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि अगर हम ऐसे सर्कुलर में ड्रॉ करेंगे तो हम करंट कहाँ से पास करेंगे, तो इसीलिए हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है। ओ हमने क्या लिया है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, और इस ओ पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी। जैसे लास्ट वीडियो में बायो-सावर्ट लॉ किया था, बायो-सावर्ट लॉ में हमने क्या किया था, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था IDL। तो यहाँ पे भी देखिए हमने क्या किया है, एक सर्कुलर कॉइल ली है। सर्कुलर कॉइल की जो लेंथ है, इसकी देखो सर्कुलर कॉइल की लेंथ क्या होगी, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा मींस कितनी होगी, 2πr। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल लेंथ कंसीडर की है, कितनी, DL। और यहाँ पे इस एलिमेंट में करंट कितना पास कर रहा है, I। तो यहाँ पे ये क्या है, करंट एलिमेंट। तो हमने करंट एलिमेंट कंसीडर किया है। अब देखिए इस करंट एलिमेंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, R। और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। बायो-सावर्ट लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी, वो कितनी थी, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह का इसका रेडियस ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π IDL अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रही है, तो हमने सिंपल लिखा है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा कितना ले लिया, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो इस इक्वेशन में हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π IDL डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, ये किसकी वजह से आई है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से आई है। अगर हमने इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π IDL डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लेंगे, 0 से B, जो उसकी यूनिट्स होगी मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्टिंग में 0, और हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B। और यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो म्यू नॉट अपॉन 4π, ये क्या है, कांस्टेंट, और करंट भी कितना पास कर रहा है, वो भी कांस्टेंट है, और R क्या है, डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ वेरी क्या है, DL। और DL को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे और बाकी इस कांस्टेंट टर्म्स को हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी, 0 to 2πr। 2πr हमने क्यों लिया, अब टोटल लेंथ इस कॉइल की क्या होगी, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। r क्या है यहाँ पे, रेडियस। तो इसलिए हमने लिमिट्स क्या ली हैं L की, 0 to 2πr। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, B, लिमिट्स लिख दो, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, म्यू नॉट अपॉन 4π I अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to 2πr। अब सॉल्व करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π I अपॉन आर स्क्वायर 2πr माइनस 0।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई r। अब देखिए पाई के साथ पाई कैंसिल और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, एक r के साथ ही r कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर कितना आया, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2r। अब ये किसकी वैल्यू आई है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पे हमने कॉइल कितनी ली थी, एक सर्कुलर कॉइल थी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई सेंटर पे, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2r। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 कॉइल्स होती, मान लो ये 4 कॉइल्स हैं हमारे पास, और हमने फाइंड किया है सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r। अगर यहाँ पे कितनी कॉइल्स हैं, 4 कॉइल्स हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 कॉइल्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होती, मीन्स 4 एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती, एन म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2r। अब देखो ये तो वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कितनी आई है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2r। अब ये तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो जो हमने कॉइल कंसीडर की थी उसमें करंट देखो किस डायरेक्शन में पास कर रहा है। अब देखो जो करंट पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। अगर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अगर आप स्क्रू रूल अप्लाई करोगे तो देखो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो मूव कहाँ करेगा वो, इनवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी, इनवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इनवर्ड।